हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, इस वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। क्या ओला इलेक्ट्रिक के नंबर्स आए हैं Q1 के, तो उसको डिस्कस करना है? नहीं फ्रेंड्स, नंबर्स तो नहीं आए, लेकिन एक न्यूज़ निकल कर आई है कंपनी की तरफ से, उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि उसके बाद ना कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी बन गई। तो वो तेज़ी क्यों बनी, तो उसको डिस्कस करेंगे। अगेन फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्लेमर है, ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है कि आप जाकर ओला इलेक्ट्रिक ख़रीद लो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ। न्यूज़ अच्छी निकल कर आई है, इसीलिए शेयर में अच्छी तेज़ी बनी। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में हो और अगर आप अपनी जर्नी को लंबा लेकर जाना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ओला इलेक्ट्रिक को ना भी ख़रीदना चाहो, आपको पता होना चाहिए कि हो चल क्या रहा है, ये कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है और कौन सी कंपनीज़ हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं। तो अगर आप चाहो तो दूसरी कंपनीज़ को फोकस में रख के चल सकते हो। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ये एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, तो इसी के चलते हम जो है अपनी जर्नी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ओला इलेक्ट्रिक में ना एक जो पॉजिटिव खबर निकल कर आई, उससे क्या हुआ, क्या 7% से ज़्यादा की शेयर में तेज़ी बन गई। अब ऐसा क्या हो गया कि 7% के ज़्यादा की जो है शेयर में एक रैली आ गई। तो चल क्या रहा है फ्रेंड्स कि कंपनी ने साइन किया है एक MOU, किसके साथ? एक्सिस एनर्जी के साथ। अब ये MOU में क्या होगा, ये पार्टनरशिप किस चीज़ के लिए? टू डिप्लॉय 20 गीगावाट ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बाय 2032। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म का एक प्रोजेक्ट है, एक पार्टनरशिप है जो ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंस की है एक्सिस एनर्जी के साथ। उसमें ये करेंगे क्या, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को मतलब स्टार्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। अब ये होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट भी है, उसका फोकस क्या है कि हम सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। क्योंकि जो हमारी डिपेंडेंसी है जो क्रूड ऑयल पर, वो कम होनी चाहिए। जो रिन्यूएबल जो है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उस पर कम होनी चाहिए। तो इसके चलते हम कर क्या रहे हैं, हम सोलर एनर्जी के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, विंड एनर्जी के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक अच्छा जो है इन्वायरमेंट भी क्लीन रहता है और हमारी जो डिपेंडेंसी है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कोल हो गया, उस पर कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक अच्छा आने वाले टाइम के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छी हैं। उसके लिए फ्रेंड्स, अब ये एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं थ्रू सोलर, थ्रू विंड, ठीक है, ये एनर्जी जो है प्रोड्यूस कब होगी? जब सूरज सिर पे होगा तभी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जब विंड आएगी तब विंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन जब सूरज नहीं होगा, जब विंड नहीं होगी, तो उसके लिए हमें एनर्जी स्टोरेज भी तो करनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसमें हम उस एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे। तो उसी के लिए ये फ्रेंड्स ये पार्टनरशिप की गई है। ये जो पार्टनरशिप हुई है, कंपनी आने वाले टाइम में ये जो एनर्जी स्टोरेज प्लेटफॉर्म जो है खड़ा करेगी, वो आने वाले टाइम में किसको केटर करेगी? कमर्शियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और जो भी कंपनीज जो डिपेंडेंट है ऐसी एनर्जीज़ पर, उसको ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और ये जो है पार्टनरशिप MOU लॉन्च कब होगा? अगस्त 15 को। उसके बाद फ्रेंड्स ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो आने वाले टाइम में हम अपने जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पर करना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट का भी फोकस है, तो इसके लिए जो डिमांड है बैटरी स्टोरेज की आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। अकेला सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी या विंड एनर्जी पर हम डिपेंड नहीं रहना चाहते, हम बैटरी स्टोरेज भी करना, हम स्टोरेज भी करना चाहते हैं उस एनर्जी को। तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कंपनीज़ के लिए। तो यही ओला इलेक्ट्रिक कह रही है कि हम आने वाले टाइम में इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। क्योंकि जो हमारी कंट्री भी है वो चाहती है कि हम 400 गीगावाट की जो है स्टोरेज कैपेसिटी प्रोड्यूस करें बाय 2032। तो ये जो इतना बड़ा गोल है एनर्जी स्टोरेज को लेकर, उसमें जो है ओला इलेक्ट्रिक जो है काम कर रही है, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी।
तो ये जो सारा सिस्टम चल रहा है फ्रेंड्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का जो ये लॉन्च कर रहे हैं सिस्टम, इन्होंने पार्टनरशिप की है, वो आने वाले टाइम में किसको केटर करेंगे? जो इंडस्ट्रियल की पावर डिमांड है उसको पूरा करेंगे, जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है उसको पूरा करेंगे, जो डेटा सेंटर में पावर की डिमांड है, अब आपको पता है डेटा सेंटर में पावर की डिमांड कितनी ज़्यादा रहेगी, तो उसमें भी अगर पावर डिमांड को हम पूरा मीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लेकर आएँ। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये तो हो गई खबर, न्यूज़, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक में एक अच्छी तेज़ी बनी, 7% से ज़्यादा शेयर भाग गया। एंड आई होप फ्रेंड्स आपको ये खबर समझ में आई होगी कि क्यों ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंपॉर्टेंट है और शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी। जैसे कि आपको पता है कि ओला इलेक्ट्रिक काम क्या करती है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में काम करती है, लेकिन अब ये एक नई चीज़ों में एंटर कर रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में तेज़ी बनी। अगर आप कंपनी का फंडामेंटल चेक करो तो मार्केट कैप है कंपनी का 19,000 करोड़ से भी ज़्यादा, करंट प्राइस इनका चल रहा है फ्रेंड्स 41, लेकिन जो कंपनी लिस्ट हुई थी फ्रेंड्स, कंपनी बहुत ही अच्छे लेवल पर लिस्ट हुई थी, 70 के आसपास लिस्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी के शेयर में बनी हुई है गिरावट। ठीक है, तो जैसे मैंने वीडियो को स्टार्ट करते वक्त ही आपको कहा था कि ये डिस्क्लेमर है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस कंपनी को लो, आप सिर्फ न्यूज़ को फोकस में रखिए। और अगर आपको लगता है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आने वाले टाइम के लिए एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो आप ऐसी कंपनीज़ को सर्च कर सकते हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आने वाले टाइम में ग्रोथ क्या है और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं आपको कंपनी के रिजल्ट्स भी दिखा दूं, तो अगर आप देखो तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो कंपनी अब तक लॉस में ही चल रही है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट देख लो, लगातार कंपनी जो है लॉस में ही चल रही है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है फ्रेंड्स? उनका घटता हुआ मार्केट शेयर। जब से कंपनी लिस्ट हुई है फ्रेंड्स, कंपनी का लगातार जो है मार्केट शेयर ड्रॉप ही होता जा रहा है। और उसके बाद जो TVS, बजाज ऑटो, जो 2 व्हीलर वाली कंपनीज थी, वो इतने बड़े प्लेयर्स हैं इस फील्ड में कि वो आगे निकल गए और ये कंपनी पीछे रह गई। नो डाउट जब ये कंपनी आई थी बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज्म था, पॉजिटिविटी थी कंपनी की ग्रोथ को लेकर, लेकिन धीरे जो है थोड़े से इश्यूज़ आए हैं कंपनी के साथ, जो हम देख रहे हैं कि इनका मार्केट शेयर लगातार ड्रॉप ही होता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक रेड सिग्नल होता है कि कंपनी जो है इसका मार्केट शेयर अगर ड्रॉप हो रहा है तो ये कुछ अच्छे साइंस नहीं होते। क्योंकि जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनीज होती हैं इनका फोकस होता है टॉप लाइन को मैनेज करना। अगर आप सेल्स भी देखो कंपनी की लगातार कम ही होती जा रही हैं। अगर कंपनी टॉप लाइन ही कम करेगी, सेल्स ही कम करेगी, तो उसके बाद प्रॉफिट कैसे आ सकता है? क्योंकि खर्चे जो होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन टॉप लाइन जो है, सेल्स अगर ड्रॉप होती जाएंगी, ठीक है, मतलब कस्टमर्स ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहे, तो आप प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे? तो ये कुछ इश्यूज़ हैं कंपनी के साथ जो हम देख रहे हैं कि मार्केट शेयर लगातार इनका ड्रॉप होता जा रहा है। तो वही एक कंसर्न है इस कंपनी के साथ। अदरवाइज़ कंपनी ने जो जिस वेंचर में एंटर कर रही है वो तो अच्छा ही है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता दूं, तो प्रमोटर्स के पास जो है 32% का स्टेक है, 32% से ज़्यादा का स्टेक है। FIs के पास 4% के आसपास का स्टेक है, DIs भी 12% के आसपास होल्ड करके बैठे हैं, और पब्लिक भी 46.26% का स्टेक लेकर बैठी है। तो कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स इस वीडियो का? तो सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक में तेज़ी क्यों बनी? जैसे मैंने आपको बताया कि वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, उन्होंने एक MOU साइन किया, पार्टनरशिप डीड अनाउंस की है। तो इस न्यूज़ के चलते अगर आप चाहो तो इस कंपनी को फोकस में रखिए, या कुछ और कंपनीज, अगर आपको ये कंपनी पसंद नहीं है, आपको लगता है कि इसके फंडामेंटल्स वीक हैं अभी, तो आप चाहो तो दूसरी ऐसी कंपनीज को स्टडी कर सकते हो जो इसी फील्ड में काम कर रही हैं, क्योंकि ये है तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो दूसरी कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी फोकस में रखिए। आने वाले टाइम में अगर जैसे अगर सेल्स इंक्रीज कर पाई कंपनी, तो हो सकता है प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हों। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू वाला वीडियो था, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।